Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will study exercise 2.2 of class 9th mathematics. The chapter name is polynomial. तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2. इन द प्रीवियस वीडियो हमने 2.1 एक्सरसाइज की थी, अब हम करेंगे 2.2. इससे अलावा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी आपको सब कुछ डिटेल्स में पॉलिनोमियल के बारे में सारी टर्म्स एक्सप्लेन की है. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. तो बी रेडी, आप रेडी हो जाइए और नोटबुक और पेंसिल और बुक अपनी ओपन कर लीजिए. स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 2.2. द क्वेश्चन फर्स्ट इज सेड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल दिया है बेटा और आप फर्स्टली पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय पी एक्स इज इक्वल टू में 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 और कहता है फाइंड द वैल्यू. वैल्यू निकालिए. फर्स्ट पार्ट में जैसे इसमें कहता है x की वैल्यू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए. तो सिंपल है बेटा, x की जगह 0 रख दो. तो 5 इंटू में 0 क्योंकि 5 इंटू एक्स है बेटा, माइनस में 4 इंटू में एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस में 3. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 0 माइनस में 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 0 प्लस में 3. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3. तो ये आंसर आ गया आपका. ठीक है, तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में कहता है बेटा x की वैल्यू रखिए -1. x इज इक्वल टू में -1. तो p की वैल्यू जहाँ जहाँ x है यहाँ पर पॉलिनोमियल में वहाँ -1 रख दीजिए. तो 5 इंटू में x था तो बेटा -1 रख दिया वहाँ पर. माइनस में 4 इंटू में -1 का क्या रख दिया स्क्वायर प्लस में क्या रख दिया 3. तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये. तो 5 बन जा -5 और -1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है. तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 बन जा 4. तो 4 माइनस का ही रहेगा प्लस में 3. तो माइनस माइनस की टर्म क्या हो जाती है ऐड. तो -5 -4 -9 प्लस में 3. अब माइनस और प्लस माइनस होता है हमेशा. और जैसे कि 9 में 3 का 6 आ गया, पर साइन उस टर्म का आता है जो टर्म बड़ी होगी. 9 के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -6. ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट यहाँ पर कर देते हैं. थर्ड पार्ट में कहता है बेटा x इक्वल टू में 2 है. x इक्वल टू में कितना है 2. तो p 2 रख लेंगे यहाँ पर x की जगह. तो यहाँ पर 5x 5 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 रख देंगे. तो बेटा यहाँ पर 5 2 जो 10 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 4 4 जो 16 प्लस में 3. अब ये भी प्लस का 10 भी प्लस का. 10 के आगे साइन कोई नहीं है तो प्लस है ना. 10 प्लस 3 13 माइनस में 16. तो बेटा दोनों को सोल्व करोगे तो -3 क्या आ जाएगा आपका आंसर. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी थी. जहाँ पर आपको वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेरिएबल वेरी करते हैं एक डेफिनेट वैल्यू को. तो यहाँ पर कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ दे रखी थी जैसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 जो आपको पॉलिनोमियल में पुट करनी थी और उसका आंसर निकालना था. आई होप ये तो बड़े ईजी क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ आ गए होंगे. करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. चलिए करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन. बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड. स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इजीली सभी बच्चे यही कर पाते हैं आराम से. तो कहता है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में कहता है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आपको 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं यहाँ पर और हर एक पॉलिनोमियल में आपको P0 P1 और P2 यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 0 1 और 2 दे रखी है, वो फाइंड आउट करनी है. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1. ठीक है, और फर्स्टली कहता था P0 निकालिए, फाइंड P0. तो बेटा जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए. 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, तो आपका 1 आंसर आ जाएगा. अच्छा, फिर कहता था P1 निकालिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पॉलिनोमियल में P0 P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है. तो जहाँ जहाँ y है अब की बार वहाँ वहाँ y 1 पुट कर दीजिए. 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो बेटा 1 ही आंसर आ जाएगा क्योंकि 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया. अब हमें P2 भी निकालना है. क्वेश्चन में कहा गया था P2 भी निकालिए. तो P2 आप यहाँ 2 का स्क्वायर रख दीजिए क्योंकि आपको तो y की वैल्यू 2 है ना अब की बार. तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2
प्लस में 1, तो यहाँ 4 माइनस में 2 प्लस 1 आ जाएगा बेटा। तो 4 प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस में 2, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका एक पार्ट और करवा देते हैं, पार्ट नंबर 2, बाकी आप करके ट्राई करें, हो जाएंगे आपसे बेटा। इजी क्वेश्चन है, देयर इज नो बिग डील, ये कोई बिग डील नहीं है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो बच्चे हंसते हंसते कर लेते हैं। 2 पॉलिनोमियल t दिया अबकी बार, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल दे दे बेटा, वेरिएबल ही तो दिया है, x की जगह t दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लस में t प्लस में 2t² माइनस में t का क्यूब। सबसे पहले p 0 निकालना है, यानी कि t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए हर जगह। तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब, तो आंसर 2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0, तो 2 बचा। 2 प्लस 0 2 ही होता है। p1 निकाल लीजिए, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। तो बेटा 2 प्लस में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 माइनस में 1, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो आपका p1 भी आ गया। अब p2 निकालना है, तो बेटा जहाँ जहाँ y है, सॉरी जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। 2 प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब। तो बेटा 2 प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस में 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 प्लस का 8 माइनस का 0, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। यहाँ कर देते हैं बेटा थर्ड पार्ट भी, वरना आप कहोगे कि सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पॉलिनोमियल x दिया अबकी बार, वो भी x क्यूब। तो बेटा p0 निकालना है, तो 0 का क्यूब कितना आ जाएगा 0। p1 निकालना है, तो बेटा 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1। p2 निकालना है, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है पॉलिनोमियल x है बेटा इज इक्वल टू में x माइनस 1 और x प्लस 1। तो बेटा सबसे पहले p0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। 0 प्लस 1, तो यहाँ बेटा -1 इंटू में 1 बच जाएगा, तो इक्वल टू में -1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, याद रखे भाई, ठीक है। हाँ, अब p1 निकालना है बेटा, p1 इक्वल टू में 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो बेटा ये 0 हो गया, इंटू में यहाँ 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 0। p2 निकालना है बेटा, p2 इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस में 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर दिया ना, तो यहाँ 1 इंटू में 3 आ गया और आंसर कितना आ गया 3। तो ये था बेटा क्वेश्चन सेकंड, उसके चारों पार्ट। तो आई होप आपको समझ आए हों। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, जहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। वेरीफाई करना है आई गेस, तो हाँ जी, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है बेटा। ऑलरेडी मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन का आंसर जीरो ले आती है, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहता है, क्वेश्चन थर्ड है भाई, कहता है पॉलिनोमियल x है आपका 3x प्लस में 1, और यहाँ वेरीफाई करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना नहीं है बेटा, यहाँ वेरीफाई करना है आपको। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको दी हुई है -1/3। पुट करके देखो आप यहाँ पर, अगर इसका आंसर ये x की जगह 1/3 पुट कर दीजिए माइनस का, तो 3 इंटू में -1/3 प्लस में 1, तो देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। तो आप लिखोगे यस x इक्वल टू में -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा 5x, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू में 5x माइनस में पाई, और वेयर x इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है बेटा। यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। x इक्वल टू कितना दे रखा है 4/5, और पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पर पुट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो p 4/5 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू में 4/5 माइनस में पाई की वैल्यू चाहे तो आप 3.14 रख लो, या 22/7 रख लो, मर्जी है। चलो एक बार रख लेते हैं, एक टाइम के लिए मान लेते हैं, रख लेते हैं। तो 5 से 5 कट गया,
4 माइनस 22/7 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं आएगा, सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आप लिख दो नो x इक्वल टू में 4/5 इज़ नॉट 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो आई होप आपसे हो जाएंगे। और करते हैं इसका एक दो पार्ट और, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है बेटा पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ बेटा एक्स की दो वैल्यू गिवन है, एक्स की दो वैल्यू गिवन है, एक तो गिवन है 1 और एक है -1। तो पहले आप x इक्वल टू -1 पुट कर लीजिए। 1 पुट करते हो तो 1 इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी कि x इक्वल टू 1 तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। अब x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए तो p माइनस 1 इज इक्वल टू में -1 का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप लिख दोगे यस x इक्वल टू में 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ये बात लिख दोगे लास्ट लाइन में कि यस x इक्वल टू 1 और -1 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दो जीरोज दे रखे थे। अच्छा एक बात समझिए जो कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे कि यहाँ डिग्री 2 है तो उसके दो जीरोज होते हैं, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक ही जीरो होगा। याद रखिए भाई, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो 1 जीरो होगा, 2 है तो 2 जीरोज होंगे, 3 है तो 3 जीरोज होंगे, और 4 डिग्री है तो 4 जीरोज होंगे। ये बात याद रखें क्योंकि आगे 10th क्लास में बातें आएगी आपके सामने। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें भी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल वेरीफाई करना है। आपको क्या करना है? वेरीफाई। तो करते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है भाई पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस में 1 और x माइनस में 2 वेयर x की वैल्यू आपको दे रखी बेटा -1 और 2। तो पुट करते हैं पहले x इक्वल टू में -1, तो p -1 इज इक्वल टू में -1 प्लस 1 और -1 -2, तो ये तो 0 आ गया ना बेटा, इंटू में -3 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह x की वैल्यू आपको दे रखी है 2, पुट करिए पोलिनोमियल 2, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, तो बेटा यहाँ 3 इंटू में 0 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। लास्ट लाइन क्या लिखोगे? यस x इक्वल टू में -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आई बात समझ में? बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट कह रखा है बेटा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और वेयर x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू खाली क्या दिया है 0 दिया है, तो बेटा p 0 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 0। तो लिख दीजिए यस x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट कहता है बेटा पोलिनोमियल x इज इक्वल टू में l x प्लस में m वेयर x इक्वल टू में आपको दिया है -m अपॉन में l, तो बेटा पुट कर दीजिए -m अपॉन में l, कोई प्रॉब्लम नहीं है, l इंटू में -m अपॉन में l प्लस में m, तो देखिए बेटा l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस में m क्या आएगा 0 आएगा ना। तो यस क्या लिखोगे? यस x इक्वल टू में -m अपॉन l इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप ये बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं, आपको समझ आ रहे हों, ठीक है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ, 7th पार्ट की तरफ, जो कहता है भी पोलिनोमियल x है आपका 3x² माइनस में 1 और x इक्वल टू आपको -1/√3 दिया है एंड 1/√3 दिया है, ठीक है बेटा। तो पुट करिए पहले एक वैल्यू -1/√3 पुट कर लीजिए, तो -1/√3 पुट किया हमने, तो इज इक्वल टू में 3 इंटू में -1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए x का स्क्वायर था -1
इक्वल टू में 3 इंटू में -1 का स्क्वायर +1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस में 1, 3 कट गया, -1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो बेटा ये तो इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1/√3 सेकेंड वाली पुट कर लेते हैं। ठीक है, दो वैल्यू है ना यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल 1/√3 इज इक्वल टू में 3 इंटू में 1/√3 का क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस में 1, तो बेटा ये भी आ जाएगा 3 इंटू में 1/3 माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आप लिख दोगे यस x इक्वल टू में -1/√3 एंड 1/√3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया हो। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, उसके बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इन क्वेश्चनों को करने में, क्योंकि बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट कहता है बेटा कि पोलिनोमियल x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 1, तो और x की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। वेरीफाई करना है कि ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं, वेरीफाई करना है बेटा, यहाँ पर निकालना नहीं है, बात याद रखें। तो भाई 2 से 2 कट गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो लिख दो नो x इक्वल टू में 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ आ गए हों। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन 4th की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में आने वाला, एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए थे बेटा, वो बस आते बहुत कम है, पर क्वेश्चन 4th में से एक पार्ट डेफिनेटली आता है। आपसे सेपरेटली कह दिया जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, px इक्वल टू कोई भी पोलिनोमियल दे जाएगा, वहाँ आपको फाइंड करना है। 3rd क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन थी जो वेरीफाई करनी थी, बट क्वेश्चन 4th में आपको वेरीफाई नहीं करना, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बेटा जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज px इक्वल टू x प्लस 5। बेटा इसका आपको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती थी कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन का आंसर 0 के इक्वल ले आता है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल आया है उसे 0 के इक्वल रख दीजिए और अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो लिख सकते हो x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमने फाइंड आउट कर दिया ना, आई बात समझ में? सिंपली है ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो पोलिनोमियल गिवन होगा उसे आप 0 के इक्वल रख लीजिए और उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आ जाएगा। पुट भी करके देख लो, अगर आपको चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो कि सर x इक्वल टू -5 मैं चेक करना चाहता हूँ कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पुट कर लीजिए p -5 इज इक्वल टू में -5 + 5 और दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 0। तो दैट्स मीन ये चेक भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे चेक नहीं करते हैं, हाँ चेक करना है तो आप बेशक से रफ में चेक कर सकते हो, फेयर में चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है बेटा पोलिनोमियल x px इज इक्वल टू x - 5 है, इसमें भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो इक्वल टू 0 रखिए, तो x की वैल्यू माइनस का 5 उधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी आसान है, कहता है पोलिनोमियल x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 5। तो बेटा यहाँ पर भी 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई का था और इधर आएगा तो डिवाइड का आ जाएगा, तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आ गया आपका। ठीक है, समझ गए होंगे। फोर्थ पार्ट करते हैं। पोलिनोमियल x इज इक्वल टू में 3x माइनस में 2, तो 3x - 2 को 0 के इक्वल रख लीजिए, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का और 3 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का। दिस इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा px इक्वल टू 3x। पोलिनोमियल x इज इक्वल टू में 3x बोला गया है, तो बेटा 3x को 0 के इक्वल रख लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/3 और दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, दैट्स मीन x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है,
सिक्स्थ पार्ट बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट कहता है हमारा सर पी एक्स इज इक्वल टू मी ए एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बेटा कई बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना। इस क्वेश्चन में है ना, ये कहते हैं सर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। बेटा वो सही कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए कोई नंबर हो सकता है जो जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ए इज़ नॉट अ वेरिएबल, ए इज़ अ कोफिशिएंट। ए क्या है? कोफिशिएंट। हमें यहाँ एक्स निकालना है, ए नहीं निकालना है, तो आप इस बात पर गौर करें या ना करें। उसके कहने का मतलब बस ये है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा बस आप सिंपली वही रखिए, इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जीरो अपॉन ए, जीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? जीरो। दैट्स मीन एक्स इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो एक्स इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, इस साइड का रफ कर देते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा प्लीज़ पॉज द वीडियो, पॉज करके तब आप नोट डाउन कर लीजिए, टाइम वेस्ट ना करें अपना भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8th पार्ट में कहता है पोलिनोमियल x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में d वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और c इज़ अ रियल नंबर। तो बेटा इस c को मत देखो, बिकॉज हमें x निकालना है, c नहीं निकालना है। पहली बात याद रखो, हमें वेरिएबल निकालना है और वेरिएबल यहाँ पर मिलेगा x है वेरिएबल, हमें x निकालना है, c से कोई मतलब नहीं है। c का उसके कहने का कंडीशन तो ये है कि जो c यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस यहाँ 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये वेरिएबल ही नहीं बचेगा, चाहे x की कुछ भी वैल्यू है ना। तो यहाँ पर वो जो c है रियल नंबर है वो 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, बस उसका कहने का मतलब ये है। तो आप इस बात पे गौर ना करें, इस बात पे कोई भी गौर ना करें, बस आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। प्लस का d उधर जाएगा तो माइनस का d और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d अपॉन में c। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ c जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c जीरो हो गया तो x इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको याद होगा, आपको बताया गया होगा कि अपॉन में डिनोमिनेटर अगर कभी जीरो हो जाता है, मान लीजिए 2 के अपॉन जीरो है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है एंड d। तो बेटा यहाँ c इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके कहने का मतलब इसीलिए था। ठीक है, अगर यहीं आप जीरो c की वैल्यू जीरो रख देते हो तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हमें नहीं करना। पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ यहाँ पर भी उसने यही कंडीशन दी थी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा हमारी 2.2। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज जन्माष्टमी का पर्व है, आप लोग आई होप सेलिब्रेट कर रहे हो। थैंक यू क्लास।